निर्धारित नहीं की जा सकती और ऐसे में इसका कोई क्षेत्र भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके संबंध में कई तरह के मतभेद हैं विद्वानों के बीच में। कुछ कहते हैं कि नहीं, इसका सीमा का निर्धारण होना चाहिए। जैसे अन्य विज्ञानों की सीमाएं निर्धारित हैं, वैसे ही इसकी भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यह विज्ञान कहाँ तक जाकर के अध्ययन करेगा, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें इसके सीमा के अंतर्गत आएगी और वो वहाँ तक जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में दो तरह के संप्रदायों का जन्म होता है, जिसके अंतर्गत एक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, अन्य विज्ञानों की तरह ही उसका भी विषय क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए और उसे भी एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में अध्ययन करना चाहिए। इस संदर्भ में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में दो तरह के संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय। दोनों ही संप्रदायों की अपनी अपनी निर्धारित सीमाएं हैं। कुछ विशेष बातों को हम यहाँ पर आपको बताएं। स्वरूपात्मक संप्रदाय यह मानता है कि अन्य विज्ञानों की तरह जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान की ही तरह समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह निर्धारित होना चाहिए, अर्थात कि वह कहाँ तक जाकर के और किन बातों का अध्ययन करेगा। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सीमेन हैं। इनके अनुगामी विद्वानों में वीरकांत, वान वीच, मैक्स वेबर, टॉनीज, रॉस, पार्क एवं बर्गेस। अन्य विद्वानों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन किया है और इन सभी विद्वानों का ये मानना है कि समाजशास्त्र भी, समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है इसका भी एक विषय क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। इन विद्वानों का मानना है कि अन्य विज्ञानों की भांति ही समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान है। ऐसे में इसका अध्ययन क्षेत्र की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। दूसरी बात, इन विद्वानों का ये भी मानना है कि यदि समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक घटनाओं, संपूर्ण सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा तब वह एक तरह का खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। तब उसकी कोई एक विधा, समाजशास्त्रीय विधा विकसित नहीं हो पाएगी और ऐसे में इस तरह के अध्ययन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए समाजशास्त्र को का जो अध्ययन क्षेत्र है वो निर्धारित होना चाहिए और समाजशास्त्र को भी अन्य विज्ञानों की ही भांति अपने इसी सीमा में रह करके सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे। ऐसे में इन विद्वानों ने सामाजिक संबंधों को दो भागों में बांटा। भौतिक वस्तुओं की तरह ही इन्होंने कहा कि जिस तरह से भौतिक वस्तुओं का एक स्वरूप होता है, एक निश्चित स्वरूप होता है और एक अंतर वस्तु होता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक संबंधों का भी एक स्वरूप और एक अंतर वस्तु होता है।
स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं और ये मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही जाकर के अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक सामाजिक संबंध के स्वरूप हैं वहाँ तक समाजशास्त्र को या उन घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। अंतर वस्तुओं का अध्ययन अन्य विज्ञानों के द्वारा, अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। ऐसे में समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित होना चाहिए। इसीलिए इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में बताएंगे। तब इन दोनों संप्रदायों में स्पष्ट अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आपको इन संप्रदायों को समझने में आसानी होगी। जहाँ पर आपने देखा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही अपने आप को सीमित रखता है। सामाजिक संबंधों या समाजशास्त्र को सिर्फ सामाजिक एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित रखना चाहता है। वहीं समन्वयात्मक संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ और समन्वयात्मक संप्रदाय का यह मानना है कि यदि स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही अपने आप को सीमित रखेगा तब सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं हो पाएगा। ऐसे में समाजशास्त्र को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वान समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखते हैं और इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों तक विस्तृत होना चाहिए। अर्थात सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। इन्होंने सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में दो तर्क दिए। इन विद्वानों का ये मानना है कि समाज की प्रकृति एक जीवधारी की तरह है। अगर हमें एक जीवधारी को समझना है तब हमें उसके विभिन्न अंगों की क्रियाविधि और उनके समन्वय को समझते हुए ही हम उस विशेष जीवधारी को हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे। अन्यथा हम कहें कि सिर्फ हाथ समझ लिया, पैर के बारे में समझ लिया और हम पूरे जीवधारी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये कहना सही नहीं है। इन विद्वानों का यानी समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों का यही मानना है कि अगर हमें समाज को समझना है तब हमें समग्र समाज को समझना होगा और ऐसे में जब हमें समग्र रूपी समाज को समझना होगा तब हम समाज के या सामाजिक संबंधों के किसी एक विशेष पक्ष को ही नहीं देखेंगे वरन हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, तभी हम समाज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि प्रत्येक विज्ञान समाज के किसी एक भाग का ही, किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करता है, जैसे इतिहास ऐतिहासिक पक्ष का, भूगोल भौगोलिक पक्ष का, मनोविज्ञान मानसिक पक्ष का, अर्थशास्त्र आर्थिक पक्ष का, दर्शन शास्त्र दार्शनिक पक्ष का अध्ययन करता है। ऐसे में समाजशास्त्र के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी होगी जो सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनना चाहिए और इसका अध्ययन क्षेत्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों तक विस्तृत होना चाहिए। अब हम एक एक करके
अब बिल्कुल आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय जहाँ पर समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने का पक्षधर है, वहीं पर समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर है। जहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित रखना चाहता है, वहीं पर समन्वयात्मक संप्रदाय सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। और समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों का ये भी मानना है कि हम भौतिक वस्तुओं की तरह सामाजिक संबंधों को अंतर वस्तु और स्वरूपों में बांट नहीं सकते हैं। ऐसे में हमें समग्र रूप से सामाजिक संबंधों को ही समझना होगा। अब हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कई सारे विद्वान हैं, लेकिन प्रवर्तक के रूप में जॉर्ज सिमेल का नाम सामने आता है। जॉर्ज सिमेल इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। और जॉर्ज सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित रखना चाहिए। आप समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने भौतिक वस्तुओं की तरह ही सामाजिक संबंधों को भी दो भागों में बांटा। इस प्रकार से एक उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर 3 गिलासों को रखा है और इन 3 गिलासों में का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन इसके अंदर भरी हुई जो अंतर वस्तु है, भरा हुआ जो पदार्थ है, उसी को अंतर वस्तु कहा है। दूध, शराब और पानी तीनों अलग अलग हैं। तो वास्तव में इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र को सिर्फ स्वरूपों तक ही सीमित रहना चाहिए, यानी समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वरूप और अंतर वस्तु के रूप में। समाजशास्त्र को केवल और केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जॉर्ज सिमेल का मानना है कि ये स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे में हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित रहना चाहिए। आगे चल करके वीरकांत भी इस संप्रदाय के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। आपने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे। आप भी मानते हैं कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित रहना चाहिए और तभी समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बन पाए। वॉन विच भी समाजशास्त्र को एक विशेष या एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। आपका भी मानना है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए और आपने कुल 650 प्रकार के मानवीय संबंधों को पहचाना और कहा कि इन्हीं 650 प्रकार के मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। मैक्स वेबर भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक रहे हैं। आप भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान या एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। आपका भी मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान की तरह स्थापित करना चाहिए और इस रूप में समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह सीमित होना चाहिए और आपने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को ही आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया। आपका मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं का तात्पर्य या सामाजिक क्रिया का तात्पर्य उन सभी समस्त क्रियाओं से है
जो कि अर्थपूर्ण है और जो किसी न किसी रूप में अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो, अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों के द्वारा प्रभावित हो, उन्हीं क्रियाओं को इन्होंने सामाजिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान या एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता है, वहीं पर समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अब अगली कक्षा में, अगले टर्न पर हम आपको समन्वयात्मक संप्रदाय और समाजशास्त्र विषय के रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।